हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स कैम इजी क्लासेस। तो बेसिकली आज का लेक्चर सेकंड है कैरेक्टर्स का, जो हम लोग जो रिएजेंट सीरीज स्टार्ट किए थे उसका आगे का पोर्शन हम लोग आज कवर करेंगे। तो इपॉक्सीडेशन तक हम लोग कवर किए थे, तो उसके आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट पॉइंट था आपका, यहाँ से स्टार्ट करना था। पैलेडियम कैटालाइज्ड जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो वाला पोर्शन। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो पैलेडियम कैटालाइज्ड जो दिया है यहाँ पे आपका, ये आपका पैलेडियम कैटालिस्ट ये यूज होता है रिएजेंट। तो इसमें हम लोग बेसिकली ये आपका जो रिएक्शन है वो बैकअप प्रोसेस के लिए रिएक्शन ये होता है। बेसिकली यहाँ पे भी दिया है बैकअप रिएक्शन ये होता है। बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो टर्मिनल एल्कीन होता है उसको आपको कीटोन में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आपका कैसे मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पैलेडियम है ये इससे इंसर्ट करके यहाँ पर H2O का अटैक करने को मिला है। तो बेसिकली ये आपका एल्कीन को आपका ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, कीटोन ग्रुप में। तो बेसिकली ये अटैक किया यहाँ पे, देन यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप आ गया और ये पैलेडियम वाला पोर्शन देन यहाँ पे इंसर्ट हो गया था। तो यहाँ पे फिर आपका ये रिवर्स वाले में आ गया। देन यहाँ पे आपका इससे ये बॉन्ड बना करके और यहाँ से ये वाला इसको मतलब शीश आपका रिएक्शन करके आपका ये वाला जो ये शीश वाला होता है हाइड्रोजन, उसी को ये अब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे E1CB टाइप का ये एल्कीन को फॉर्म करेगा। बेसिकली आपको इस टाइप का, ये आपका इस टाइप का है यहाँ पर ये। देन ये हाइड्रोजन टाटोमेराइज होकर के आपका ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में बेसिकली हम वही देखेंगे, इसी का बहुत सारे एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। तो इस वाले केस में हमें देखने को मिला यहाँ पे दो एल्कीन ग्रुप है। तो बेसिकली एक एल्कीन यहाँ है, एक एल्कीन ये है, जहाँ पे लेस स्टेरिक क्राउडिंग और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुअर रहेगा, उसी को ये प्रीफर करता है। तो बेसिकली ये इस वाले एल्कीन को आपका कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे भी दो हैं एल्कीन, बट हमें टर्मिनल एल्कीन को देखना था। तो टर्मिनल एल्कीन टू आपका कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे टर्मिनल एल्कीन क्या कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे ये हमें कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट देखने को मिला है। देन आपका यहाँ पे इसके जो दो हाइड्रोजन हैं वो इससे आपका रिएक्शन करके यहाँ पे एल्कीन ग्रुप फॉर्म हो गया है। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, इस केस में आपका यहाँ से स्टार्ट है। बेसिकली यहाँ पे आपका ये बेस दिया है लिथियम वाला, तो जो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। देन ये वाला पोर्शन यहाँ पे SN2 भी अटैक करवा सकता है और SN2 डैश भी करवा कर ये आपका ये वाला कंपाउंड फॉर्म किया है। देन वहाँ से आपका वेकर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो एल्कीन कंपाउंड। देन इसके प्रेजेंस में आपका ये वाला रिंग फॉर्मेशन हो गया है। ओके, देन उसी को यहाँ पे आपका रिड्यूस देखने को मिल गया है। ओके, देन वही यहाँ भी है जो एल्कीन को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब प्रॉब्लम्स स्टार्ट यहाँ से हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दिया है बोरान के केस में ऑलरेडी हम लोग पढ़ लेते, बोरान लेस हिंडर साइड अटैक करेगा और हाइड्रोजन हिंडर साइड, वो भी सिस वाले सिन अटैक करता है दोनों। अगर बेसिकली ये एबव होगा तो ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा। ये आपका रेडियो सेलेक्टिविटी था। यहाँ पे हम देखेंगे बोरान का जो
हेक्सेन वाला ये वाला कंपाउंड है, ये आपका ई एल्किन बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका ऐसे ई आ जाएगा, देन ये आपका N3 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करके इसको आउट कर देगा, ये आपका 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाएगा। अब इस केस में बोरान 9BBN यहाँ पे अटैक करेगा, देन बोरान रहेगा। अब इस वाले केस में आपका बोरान की जगह पे बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो जाएगा। ओके, देन आपका H2O2 NaOH के प्रोडक्ट केस में आपका ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और देन यहाँ पे हम देखेंगे इसका इपॉक्सीडेशन फॉर्म किया है, देन हमें यहाँ पे रिएजेंट बताना है। तो बेसिकली हमें यहाँ से एरो खींचेंगे और यहाँ से देखेंगे तो ये वाला हमारे राइट साइड है, तो ये बेसिकली प्लस डेट के में यूज करेंगे। ओके, देन यहाँ पे आपका इस वाले केस में भी वही है, ये इपॉक्सीडेशन आपका बिलो द प्लेन कन्वर्ट किया है। बेसिकली यहाँ से हम जब एरो को ड्रा करेंगे तो ये आपका लेफ़्ट साइड हो गया। हाँ, ये आपका प्लस में दिया है, तो ये आपका बिलो द प्लेन इपॉक्सीडेशन फॉर्म हो गया है। ओके, देन आपका ये बेसिकली आपका इपॉक्सीडेशन यहाँ से यहाँ पे आया है, तो आपका MCPBA यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस केस में आपको एल्कीन टू डाइऑल का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये आपका DHQL का केस हो सकता है। यहाँ पे आपका मीन्स एंटी डाइऑल हो गया है, तो मतलब ये आपका प्रीवोस्ट का केस हो सकता है। प्रीवोस्ट का जो I2 और ये आपका AC वाला ग्रुप था, और देन आपका हाँ यही था, मतलब H2O नहीं प्रेजेंट रहेगा, तो आपका वो ट्रांस वाला डाइऑल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखेंगे तो सिस डाइऑल हो गया, तो इसके केस में आपका वुडवर्ड वाला हो जाएगा, देन इसके केस में आपका प्रीवोस्ट। ये कुछ और यहाँ का क्वेश्चन है, इसको देखा जाएगा बाद में। देन यहाँ पे आपका बेसिकली इस वेले केस में आपका क्या बोला है, आपको ये ओजोनोलिसिस कराया है। मीन्स कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसका ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा अच्छा है। बेसिकली हमें ये ऐसे ओजोनोलिसिस यहाँ पे OH, देन ये इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, और ये आपका ये वाला ग्रुप। ओके, इसमें ये वाला यहाँ पे जाता है, मतलब ये वाला लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, और हाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, देन हमें ये स्टिक कंपाउंड देखने को मिलेगा, और ये वाला कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट आपका चैप्टर्स है वो। तो जनरली यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन हाइड्रोकार्बन्स के प्रेजेंस में। तो हमें इस वाले प्रेजेंट जो है, इसमें जो ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड है, अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है उसको हटा करके यहाँ पे वो वाला ग्रुप ऐड हो गया, बेसिकली इसमें वही हुआ है। देन यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है वहाँ पे आपका अल्कोहल ग्रुप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। ये वाला केस देखते हैं। जनरली आपका ये
इस वाले केस में आपका जो भी एक अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेगा प्रेजेंट होगा, उस केस में हमें ये देखने को मिलेगा अगर जो भी अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे वो आपका एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप आपका जो एसिड ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे CH3 ग्रुप ये एसिड में कन्वर्ट हो गया है, कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये आपका जोन्स रिएजेंट होता है। ओके, यहाँ भी कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, वो आपको एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ जोन्स रिएजेंट। ओके, देन आपका ये वाला एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है, ये ईटॉड रिएक्शन रिएजेंट बोला जाएगा। ओके, ये आपका CH3 एल्डिहाइड में हो गया है ईटॉड रिएजेंट के केस में। RBX के केस में क्या होता है, आपका जो एलाइलिक हाइड्रोजन होगा वो आपका कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली इसमें ये होता है 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री को कीटोन ग्रुप में। तो यहाँ पे आपका OH जब जनरेट होगा देन इसको ये कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है। ये कैन, यहाँ पे ये कैन है। ओके, कैन ग्रुप बेसिकली जो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये टार्टोमेराइजेशन होके ये ऐसा जो एंटी मतलब ये एजेंट टाइप का आपका प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। ओके, देन आपका नेक्स्ट जो एग्जांपल है वहाँ आपका जो दिया है बेसिकली कैन रहता तो उसमें 2 डिग्री एल्कोहल को फर्स्ट रिड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल को। और टेम्पो के केस में क्या होता है, टेम्पो के केस में 1 डिग्री एल्कोहल रिड्यूस होता है सेकेंड डिग्री एल्कोहल में और ये कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल या एल्डिहाइड में। ओके, देन आपका इस वाले एल्कीन के केस में हमें देखते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो दिया है वो आपका सिलिकॉन्स वाला ग्रुप है। तो बेसिकली हम जो यहाँ पे सिलिकॉन है वो मतलब एलाइलिक जो पोजीशन होगा हाइड्रोजन उसको 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करने को देखने को मिलता है। इसका रोल यही होता है जो सिलिकॉन है होगा इन द प्रेजेंस ऑफ। तो ये आपका जो 1 डिग्री मतलब एलाइलिक हाइड्रोजन होगा उसको हमें एल्कोहल में कन्वर्ट करने को देखने को मिलेगा। ये आपका मैकेनिज्म दिया है और इसमें इन रिएक्शन प्रेजेंट होता है और 2,3 सिग्मा टॉपिक। तो बेसिकली ये वाला यहाँ पे अटैक कर गया, ये बॉन्ड यहाँ, ये वाला इससे कनेक्ट हो गया। ओके, देन यहाँ पे H2O आपका यहाँ पे आउट हो जाएगा इसका हाइड्रोजन लेकर, यहाँ पे आपका माइनस चार्ज क्रिएट होगा। देन आपका देखेंगे तो 1 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक ये आपका कन्वर्ट होगा। देन ये यहाँ से लिविंग ग्रुप आउट हो जाएगा और आपका यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप फॉर्मेशन कर जाएगा। वही है सिलिकॉन वाले केस में एलाइलिक ग्रुप को आपका जो है एलाइलिक हाइड्रोजन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, तो आपका यही फंडा है इस वाले केस में। बेसिकली इसमें ये क्या होता है जो मोर जो सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन है
उसको ऑक्सीडाइज फर्स्ट कर ज़्यादा करेगा। मीन्स यहाँ पे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में है तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज फर्स्ट करेगा। देन आपका ट्रांस वाले केस में देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन फर्स्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे ये आपका वो केस था पीछे वाला, ये एसडी ग्रुप आ गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो एल्कीन है, ये जो सिलिकॉन ग्रुप दिया है उससे इंसर्ट हो जाएगा और आपका एक साइड से ये ओपन हो गया है। यहाँ पे OH का अटैक हुआ है तो देन आपका यहाँ पे इसके प्रेजेंट में इपॉक्साइड का फॉर्म सिलिकॉन ऑक्साइड बना दिया। देन ये आपका क्या बोला जाता है, सिन रिएक्शन करके मतलब यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के यहाँ पे आ गया इमस टाइप का, ये आपका एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। ओके, इस केस में भी देखेंगे वही आपका ये इंसर्ट हो जाएगा सिलिकॉन से। देन ये टर्सरी ब्यूटाक्साइड दिया है, यहाँ पे O ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे एल्कोहल अटैक कर दिया, यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। देन ये वाला ये सिंक इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करके यहाँ पे ये वाला आउट हो जाएगा, आपका ये एल्कीन और एल्कोहल जनरेट हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल मीन्स 1 डिग्री एल्कोहल टू एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल टू कीटोन और 3 डिग्री एल्कोहल का नहीं होता है। क्रोमियम रिएजेंट होते हैं, उसको हम बेसिकली देखते हैं। एक क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग पीछे देखे हैं, जो 1 डिग्री एल्कोहल होगा वो उसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। यहाँ भी वही है, 1 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में ये कन्वर्ट करेगा। ओके, देन इस वाले के केस में क्या है, आपका जो बेसिकली जॉन्स रिएजेंट होते हैं वो 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में। ये आपका ये प्रोटेक्शन वाला ग्रुप आ गया है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ये दोनों का हाइड्रोजन लेकर निकल के ये आपका ऐसा आपका केस फॉर्म होगा। देन यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल दिया है तो इसके केस में ये आपका कीटोन फॉर्म कर दिया है। ओके, यहाँ भी हम देखेंगे तो यहाँ भी इसके केस में जो है आपका जो 2 डिग्री एल्कोहल है उसको कीटोन में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी वही केस है, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट किया है। यहाँ भी वही देखेंगे, जो 3rd डिग्री है ना, तो इसका कैसे इसका मतलब होता है ये बेसिकली समझा रहे हैं। बेसिकली आपका टाटोमेराइजेशन हो जाता है, मीन्स ये आपका हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, देन ये वाला निकल जाता है। तो ये आपका एल्कीन यहाँ पे आपका मीन्स कि 3 डिग्री एल्कोहल जब रहेगा उस केस में अगर एग्जांपल ले ऐसे, तो आपका यहाँ पे अगर एल्कोहल होता है, अगर यहाँ कोई और भी ग्रुप है और इसी से अटैच्ड कोई एल्कीन होगा तो देन ये मतलब ये यहाँ पे माइग्रेट हो जाता है, ये वाला एल्कीन यहाँ पे आ जाता है और आपका लाइक इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन
होता है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब आगे आपका स्वॉर्ड रिएजेंट। स्वॉर्ड रिएजेंट में हम क्या देखें, बेसिकली देखने को मिलता है। यहाँ पे हम DMSO और ये COCl2 और आपका ये बेस दिया है। इसके केस में 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में। ओके, अगर यहाँ पे ये बेस ना प्रेजेंट होना तो ये 1 डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 डिग्री एल्कोहल अगर बेस प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका मैकेनिज्म दिया है। DMSO दिया है, ये यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, देन यहाँ पर Cl ग्रुप आउट होता है। देन आपका Cl यहाँ पे अटैक करके इस वाले पोर्शन को आउट कर देगा। यहाँ पर बेसिकली क्या क्या आउट हो रहा है, CO और CO2 ग्रुप। देन यहाँ पे आपका कोई मतलब एल्कोहल वाला ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल वो वाला पोर्शन उस पर अटैक किया। देन यहाँ पे आपका यहाँ से आपका हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर दे रहा है। देन ये इस पर अटैक कर रहा है, देन ये इस पर, और इसको आपका स्टेबल करके यहाँ पे आपका कीटोन ग्रुप आ जा रहा है और यहाँ पे SME2 ग्रुप। बेसिकली ये आपका स्वॉर्ड ऑक्सीडेशन का एग्जांपल था। ओके, देन इस वाले के ये भी उसी का केस होता है। तो ये आपका 1 डिग्री से एल्डिहाइड में। अब मैग्नीज का रिएजेंट का यूज करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, जो एलाइलिक पोजीशन पर जो होते हैं उन्हीं को ये जनरली ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, बेसिकली यहाँ पे देखेंगे जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो आपका एलाइलिक ग्रुप है। तो मतलब कि यहाँ पे जो एलाइलिक 1 डिग्री एल्कोहल है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा आपका एल्डिहाइड में। ये वाला रहा, ठीक। यहाँ भी देखेंगे ये वाला तो एलाइलिक है मगर 3 डिग्री है और यहाँ पे आपका 2 डिग्री है। ये आपका 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज फर्स्ट करेगा। तो यहाँ पे ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया है एलाइलिक वाले को। मगर यहाँ ये एलाइलिक पोजीशन पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्किन ग्रुप एक कार्बन को छोड़कर अलग है। इस केस में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो 1 डिग्री एल्कोहल दिया है बेसिकली आपका यहाँ पे लाइक जैसे वेटिंग रिएक्शन होता है, ये लाइक यहाँ पे कोई होना चाहिए था एलाइलिक पोजीशन। देन ये 1 डिग्री से एल्डिहाइड में आ जाएगा। देन ये आपका P वाला और यहाँ से ये पोर्शन निकल करके ऐसा कंपाउंड ये जनरली फॉर्म होगा। ओके, अब अदर मेटल बेस्ड ऑक्सीडेशन देखते हैं। ये आपका फिट जोन्स रिएजेंट होता है। इसमें आपका जो 2 डिग्री एल्कोहल और एलाइलिक होता है उसको एल्किन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा जो स्लाइट Ag2CO3 होता है फिट जोन्स रिएजेंट। ये बेसिकली किसी एक मतलब 1 डिग्री एल्कोहल को हमें इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। फिर यहाँ से ये अटैक करके आपका ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन किया है। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली
2 डिग्री एल्कोहल को रिड्यूस फर्स्ट पहले करता है, 1 डिग्री को बाद में। केट जोन्स रिएजेंट। तो यहाँ पे आपका 2 डिग्री एल्कोहल को फर्स्ट रिड्यूस ऑक्सीडाइज किया। ओके। देन आपका इस केस में टीपैप है। टीपैप भी आपका ऑक्सीडेशन करेगा 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, और इसका क्या होता है वही 1 डिग्री को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में। तो बेसिकली यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे देखने को मिला है, तो इसको हम एल्डिहाइड में टीपैप कन्वर्ट किया है। ओके। इसके केस में भी वही है, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में। आगे का क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन केस ऑफ पैलेडियम हाइड्रॉक्स, जो ये वाला है उस केस में। तो यहाँ पे भी वही सेम रोल है, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में और आपका एलाइलिक पोजीशन का ये ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके। देन आगे आपका क्या है, इसमें भी वही है, ओके। अब इसके केस में देखते हैं, अदर नॉन मेटल के केस में ये आपका IBX होता है। यहाँ भी वही देखने को मिल रहा है, कीटोन में हो जाएगा 2 डिग्री BMSO और IBX है। यहाँ भी 1 डिग्री एल्कोहल को आपका एल्डिहाइड में देखने को मिला है। ये आपका टेम्पो का केस हो गया। इसमें जनरली क्या होता है, टेम्पो भी आपका जो 1 डिग्री एल्कोहल है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये कुछ मैकेनिज्म दिया उसका। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में भी जो 2 डिग्री एल्कोहल है उसको एल्कीन में कन्वर्ट किया है। देन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के प्रेजेंस में यहाँ पे सोडा ऑक्सीडेशन आ गया 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में। देन आपका ये वाला केस आ गया, तो ये आपका एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ओके। यहाँ पे टेम्पो दिया है। यहाँ पे क्या जनरली होगा, टेम्पो में 1 डिग्री एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके। इस केस में RuCl3 ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इस वाले हाइड्रोजन है, बेसिकली यहाँ पे आपका एल्काइन ग्रुप सॉरी जो कीटोन ग्रुप है वो आपका प्रेजेंट हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स की कीटोन ग्रुप का ऑक्सीडेशन इसमें कैसे कैसे हो रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। इस वाले केस में एक LDA दिया है, तो यहाँ पे LDA आपका बेस हो गया, तो बेस यहाँ पे मोर प्रोटॉन वाला जो है एसिडिक, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। देन ये वाला यहाँ पे अटैक करके ब्रोमीन को आउट कर देगा, ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो गया। देन इसके प्रेजेंट में हम लोग क्या देखे थे, जनरली ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे ऑक्साइड। देन ये आपका सिन रिएक्शन दिखा करके ये आपका आउट हो जाएगा और यहाँ पर जनरली एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
सिमिलरली आपका इस वाले केस में भी देखेंगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करके नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म करेगा। देन यहाँ पे सिलिकॉन पे अटैक करके ब्रोमीन को आउट करेगा। देन NaIO4 इसके प्रेजेंस में आपका सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएगा। देन वहाँ से इस हाइड्रोजन को लेकर के सिन वाले हाइड्रोजन को आपका यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये आपका आ गया, ये गिलमान रिएजेंट होता है। इसमें जनरली क्या होगा, ये कॉपर है, ये आपका सॉफ्ट है, सॉफ्ट होगा तो ये आपका 1,4 अटैक करता है। 1,4 अटैक करके यहाँ पे ये वाला यहाँ पे माइग्रेट होगा। देन ये होगा, फिर ये नीचे जा कर के ये आपका हाइड्रोजन को ले लेगा। देन आपका इस वाले पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। जनरली यहाँ से Na यहाँ पे अटैक करेगा। देन यहाँ पे ये माइग्रेट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आपका एक इनोलेट टाइप का इस ऐसे बनेगा। देन यहाँ पे ये रिवर्स आएगा और ये जो सिलिकॉन वाला था ये Br ग्रुप ये यहाँ पे अटैक करके इसको आउट कर दिया। तो ये वाला आपका कंपाउंड फॉर्म हो गया। देन H2O2 को केस में इसका ऑक्साइड बना देगा। देन यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे सिन आपका एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा करके यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, देन आपका इस केस में भी वही है सेम। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे DMSO वाला ग्रुप आएगा। देन आपका ऑक्सीडेशन ऑक्साइड टाइप का बना करके यहाँ पे हाइड्रोजन सिन एलिमिनेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे एल्कीन जनरेट कर देगा। देन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इसके केस में हम देखते हैं तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, LDA का केस दिया था। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट यहाँ भी करके और आपका यहाँ से हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। देन यहाँ पे OPH ये वाला ग्रुप पे अटैक कर देगा। देन यहाँ से OH जाएगा और उसको वहाँ पर अटैक करके इसको आउट कर दिया है बिलो द प्लेन से। तो आपका बेसिकली यहाँ पे OH वाला ग्रुप रिप्रेजेंट हो गया है इस वाले केस में। ये आपका इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। ओके, देन इस वाले केस में आपका वही देखने को मिला है, जो मोर एसिडिक है हाइड्रोजन उसको यहाँ से बेस लिया। देन आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्मेशन आ गया। देन आपका ये अटैक किया है इस वाले देन यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये वाला ग्रुप आउट होकर के ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, चलते हैं आगे के केस में। तो आगे केस में क्या दिया है, AD मिक्स दिया है, AD बीटा मिक्स। तो AD बीटा मिक्स जनरली इसके केस में हम क्या देखेंगे, एबव द प्लेन आपका डाई मतलब डाई जो ऑल होगा वो एबव द प्लेन का फॉर्मेशन होगा। और AD मिक्स अल्फ़ा होगा वो बिलो द प्लेन से अटैक होगा। तो जनरली यहाँ पे AD मिक्स बीटा दिया है तो आपका इस वाले यहाँ पे अटैक आपका एबव द प्लेन होकर के यहाँ पे जो जनरेट होगा आपका OH एबव द प्लेन होगा। ओके,
देन नेक्स्ट केस में हमें देखने को क्या मिल रहा है, बेसिकली यहाँ पे बेस दिया है, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ से नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगा। देन ये वाला पोर्शन पे अटैक किया है, देन इसको बॉन्ड ब्रेक करके O माइनस गया है, वहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके देन यहाँ पे आपका OMe ग्रुप आ गया। OMe ग्रुप यहाँ पे अटैक कर दिया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, वही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करके इसको आउट कर दिया, ये आपका इपॉक्सीडेशन फॉर्म हो गया है। ओके, फिर अगेन OMe यहाँ पे अटैक करके और इसको ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे आपका OH ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया है। अच्छा एग्जांपल है ये, ठीक। इस केस में ये आपका जनरली जब एबव द प्लेन होगा तो कोई भी मतलब यहाँ पे हम देखेंगे जनरली जो आपका यहाँ पे बेस हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करके देन आपका इस वाले जनरली क्या इस केस में इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला यहाँ पे गया है ग्रुप, देन यहाँ पे NPJ इसको डी प्रोटेक्ट कर दिया है। ये आपका जनरली H2PDC इसको डी प्रोटेक्ट किया है और NaBH4 एल्डिहाइड ग्रुप को आपका रिडक्शन किया है। ओके, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन यहाँ पे हम देखेंगे, तो बेसिकली इस केस में जो होगा वो हम देखते रहेंगे। बेसिकली यहाँ पे एक पर एसिड दिया है, तो इस केस में हमें बस जनरली क्या करेंगे, जब आपका ये ऑक्सीजन है और जिधर मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा उसी साइड हम वहाँ पे एक ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, जहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे पीएच वाले ग्रुप के साइड एक ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। मीन्स कि ये आपका इस साइड हमें देखने को मिल रहा है। ओके, MCPBA है, यहाँ भी आपका जो होगा इपॉक्सीडेशन, मतलब ये आपका बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन आके इंसर्ट कर जाएगा मोर आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है जिस साइड। देन यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के केस में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, आपका ये दोनों साइड OH ग्रुप प्रेजेंट। अच्छा एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। बेसिकली हमें इसका मैकेनिज्म देखा है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन का। तो इस केस में जनरली होता क्या है, यहाँ पे आपका जो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे H प्लस, जो ये वाला पोजीशन ये वाला अटैक करता है, यहाँ पे ये ओपन होगा, तो यहाँ हम बनाते हैं बेसिकली ऐसे, ये आपका माइनस हो जाएगा, देन यहाँ पे O देन ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका सारा सिस्टम हो गया। देन अब यहाँ पे क्या होगा जनरली, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट हो जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ पे अटैक करके और इसको आउट कर देगा। ओके, देन हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे O और ये वाला सिस्टम अगर हम मानते हैं R डैश था, तो यहाँ पे R डैश आ जाएगा। ऐसा इसका मैकेनिज्म होता है। तो ये था मैकेनिज्म। और यहाँ पे हम देखेंगे कि माइग्रेटरी इंसर्शन किसका ज़्यादा होता है, तो ये आपका सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। ओके।
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इस केस में देखेंगे, इस वाले एग्जांपल में तो हमें मोस्ट सब्स्टिट्यूट साइड इस साइड है, तो यहाँ पे इंसर्ट देखने को मिल रहा है। इस वाले केस में इसी साइड हमें इंसर्ट कर रहा है। क्योंकि इस साइड आपका जो होगा रिपल्सन होता है, और ये ऐसा ही कुछ केस है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन केस है। ओके, MCPBA का भी रोल वही होता है। यहाँ भी ये इसी साइड इंसर्ट ये कर देगा। NaOH इसका रोल क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे ये अटैक करके इसको ओपन कर देगा। तो यहाँ पे आपका ये आपका बिलो द प्लेन है, ये आपका एबव द प्लेन OMI, और ये आपका बिलो द प्लेन। देन आपका जो ये वाला हाइड्रोजन का लोन पेयर है, ये वाला एसिड पे ग्रुप को अटैक करके आपका ये ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। ओके, यहाँ पे भी देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपका MCPBA का इपॉक्सीडेशन हो रहा है। इस वाले केस में आपका ये बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे साइक्लोहेक्सानोन के केस में इसमें भी आपका ऑक्सीजन का इंसर्शन हुआ है, बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन देखने को मिला है। देन आपका इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जनरली यहाँ पे क्या होगा कि H2O2 के केस में हमें इस वाले एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में। आज का लेक्चर यहीं तक। तो आई होप आप लोग को मैकेनिज्म समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग।